पंजाब पुलिस ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे में बरामदगी की तफसील जारी कर दी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद किए गए हैं। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने। अहमद, क्या कुछ बरामद हुआ है साद रिजवी के घर से? देखिए, पिछले 5 रोज से मजहबी तंजीम की जानिब से लाहौर और दीगर शहरों में जितना एहतजाज किया जा रहा था तो ये मुहीत के चले गए थे, लेकिन उससे कबल ही पुलिस ने जब साद रिजवी के घर पर छापा मारा तो ना सिर्फ पुलिस थी बल्कि उनके साथ एफआईए और एनसीसीआई एजेंसी के एहलकार भी थे। और अभी भी आप क्लिप्स देख रहे होंगे, वहां पर जो कुछ बरामद हुआ है उसकी अंदाजा करोड़ों में बताया जा रहा है। और बताया ये गया कि छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए हैं, जिसमें 11 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है, जबकि 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मालियत का 1922 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसमें चांदी भी है, हीरे जवाहरात भी हैं। इसके साथ साथ गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी भी शामिल है। अच्छा, इसमें लाहौर, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी है। इसके साथ साथ गैर मुल्की करेंसी जो है उसकी मालियत बताई गई है कि वो 25 लाख रुपए से ज्यादा, यानी कि वो 25 लाख की वो करेंसी है। अब जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी करोड़ों में बन जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस ने छापे के दौरान जो है यहाँ से 50,000 की भारतीय करेंसी भी बरामद की है। अभी भी आप क्लिप्स भी देख रहे होंगे। ये तमाम तफसीलात जो है ये पंजाब पुलिस ने जारी की हैं और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ये लगा दिया है कि यहाँ से जो कुछ बरामद हुआ है। देखिए, इसके साथ साथ इस मजहबी तंजीम की जानिब से जो पुलिस पर जो तशद्दुद किया गया, इतने अफराद को हलाक किया गया, उसमें सबसे अहम बात ये थी कि इसमें एसएचओ शहीद हुए और 39,000 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। करोड़ों रुपए की इमलाक जला दी गई, 40,000 गाड़ियां भी जलाई गई। लेकिन उसके साथ साथ अंदाजा करें कि इनके घर से, जहाँ पे ये यतीम खाना चौक के पास इनका घर था, जहाँ से ये सब कुछ बरामद हुआ है, और तमाम जो है वो पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वालों ने इसको अपनी हिफाजत में ले लिया है। जी शुक्रिया आपका अहमद फराज, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमों के दरमियान मैच जारी है। मैच के आगाज में कौमी तराने के बाद पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में हाई फाइव किया। खिलाड़ी रिवायती अंदाज में तालियां मारते हुए आगे बढ़ते रहे। एशिया कप और विमेन वर्ल्ड कप के मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाए थे। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान एशिया कप क्रिकेट में हैंडशेक तनाज़े भारत की हरधर्मी से शुरू हुआ और एशिया कप क्रिकेट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला गया था और पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान पहला टकराव 14 सितंबर को हुआ था, जिसमें मोदी हुकूमत की हिदायत पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया था और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया था। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 21 सितंबर को सुपर 4 मरहले में और उसके बाद 28 सितंबर को फाइनल में मुकाबला हुआ, लेकिन उस मौके पर भी भारतीय हरधर्मी दुनिया ने देखी। सिर्फ यही नहीं, भारत और श्रीलंका में जारी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में आमने सामने आई, लेकिन यहां भी टॉस के बाद भारत की हरधर्मी के बायस कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के दूसरे क्वार्टर का खेल जारी है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अभी आपको बताएंगे, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसी हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.2 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया है और कहा है कि उम्मीद है रवा हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों के फ़रोग़ पर पेशरफ्त हुई है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, बताएगा किन मामलात पर पेशरफ्त हुई है जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि ये मुआहदा हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो उनका इंटरव्यू आया उसके मुताबिक आज हमें वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया था कि जो मुतालबा थे, अहम चीज़ें थी, वो एक तो था सूबों की तरफ से सरप्लस क्या होगा, जो अभी तक फ्लड से डैमेजेस हैं बारिशों से, उसका फाइनल तखमीना क्या है जो दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त थी कि इन जो हमारे अखराजात होंगे सैलाब से मुतासरा इलाकों में और उनकी बहाली की स्कीमों में, उसको सूबों की तरफ से सरप्लस में कमी में एडजस्ट कर लिया जाए, तो सरप्लस कम होगा इसलिए उसको एडजस्ट किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है FDR का वो पूरा किया जाएगा। लेकिन इससे हट के जो 2 नई चीजें उन्होंने की हैं, कहीं इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रवां साल बैनुल-अक़वामी मार्केट में बॉन्ड जारी करेगा जिसमें कम से कम इसी साल के आखिर तक जो पहला ग्रीन बॉन्ड
बाउंड होगा और अब साल के इख्तिताम से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आलमी मार्केट में कम से कम $1 अरब का बॉन्ड अगले साल मुतवक्का है। लेकिन अभी पाकिस्तान ये तय करना है कि जो $1 अरब के स्कूक बॉन्ड है कि यूरो बॉन्ड है, इसका पाकिस्तान फैसला करेगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास खुली हैं। पाकिस्तान के निजकारी प्रोग्राम के बारे में उनका कहना था कि प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ेगा। खासतौर पर PIA और 3 बिजली की तकसीम कर कंपनियों की फरोख्त पर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। PIA के लिए अहल सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। खासतौर पर जो यूरोप और बरतानिया के लिए PIA की परवाजें बहाल हुई, उसमें सरमायाकारों की दिलचस्पी बड़ी है। जो कौमी एयरलाइन है उसमें 2 दहाइयों बाद पहली बड़ी फरोख्त होगी। इसमें खासतौर पर पाकिस्तान के जो 5 बड़ी कंपनियां, उन्होंने नाम भी लिए इन कंपनीज के, उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया इसकी खरीदारी में। जी शुक्रिया आपका अशरफ मलखम इस तफसील के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कल शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हलफ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। ये अहकाम सूबे में आइनी खला पुर करने, आइन की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर कराची में हैं, कल 2 बजे वापस पहुंचेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर KP को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला को कहा कि गवर्नर KP को अपना तैयारा दे दें, फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें और अपनी आइन और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हलफ नहीं लेंगे, आइन और कानून पर अमल करेंगे। आज ही खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि उनका जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। वज़ीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरख्वास्त की है। चेयरमैन साहब की हिदायत पर अब क्या अमल करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रजा रवानी साहब ने जो गजा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंध को कि और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देंगे उसको फॉलो करेंगे। तो आप आज ही खैबर पख्तूनख्वा पहुंचेंगे CM साहब के जहाज पर? इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। सुहेल आफरीदी नई उम्मीद के साथ काम का आगाज करेंगे। PTI KP के सदर जुनेद अकबर ने कहा, हमारे वज़ीर आला आईनी और कानूनी तौर पर मुंतखब हुए हैं, गैर जमहूरी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत ज़रूरतमंदाना फैसला है। मैं इसलिए अपने पार्टी वर्कर्स का, जितनी ज़रूरत के साथ हमारे वर्कर्स ने, मैं अपने बहादुर MPS साहिबान का और मैं अपने MNS साहिबान का, मैं अपनी तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, चीफ जस्टिस साहब का, पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक़ था वो हमें दिया। कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ
तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखा का कहना है अदालती हुक्म भी आ गया है, मौलाना फजल रहमान को गौर करना चाहिए कि आज उनकी सियासत कहाँ खड़ी है। हुकूमती इत्तेहाद ने भी उनसे जान छुड़ा ली और मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात के वाज़ेह मैंडेट के खिलाफ भी एक गैर जमहूरी और गैर आईनी साजिश में शामिल हो गए। ना खुदा मिला ना ही विसाल सनम। अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला किया है। ये एक्शन शुरू कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब मरकज़ी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा क्या होने जा रहा है? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान के TLP वाक़े पर जो जाली खबरें हैं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया गया है। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। ज़राए बताते हैं कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज होंगे। FIA, साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारियों में मुतवक्के की गई है। डीप फेक लैब एक्टिव की गई है। जाली वीडियोस और ऑडियो की फॉरेंसिक जांच जारी की है और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत की गई है। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेर गौर है और अवाम के लिए कहा गया हुकाम की जानिब से अवाम मुहतात रहें, गैर मुसद्दका वीडियोज या क्लिप शेयर करने से गुरेज करें। आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज, झूठ और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज के पीछे मवाद और ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। ओवरसीज नेटवर्क के खिलाफ सफारत खानों के जरिए सख्त इक़दाम की तैयारी भी की गई है। बैरून मुल्क मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी और सिफारती कार्रवाइयों का प्लान भी जारी किया गया है। साथ साथ रेड नोटिस और बैन अवी ताउन से ऑपरेशन और मुशावरत भी जारी है। चैनल्स और साथ साथ जो ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉग्स के ऊपर कोई भी मवाद नशर करने से पहले हिदायत दी गई है कि दोहरी तस्दीक करना लाजमी है। गुमराह कुन जो है वो हैशटैग और ट्रोलिंग जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदेही, मशकूक ट्रांजैक्शन की स्क्रीनिंग भी जारी है। शुक्रिया आपका अयाज अकबर इस तफसील के लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारा मुकाबला किसी और सूबे और शहर से नहीं, सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया और कहा कि तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा जंगबंदी मुआहदे सेहूनी रियासत ने ही तोड़े हैं। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में ये सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। मगर इससे पहले 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स वो सिंध हुकूमत को डिक्लेयर किया गया। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क को एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए। और पाकिस्तान का जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हो आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए। मैं हुकूमत वक्त का ख़ारजा पॉलिसी को ख़ास तौर पे, और कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो खिताब करे और मेरा ख्याल में पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन ये बात रीइटरेट करना चाहूँगा, तारीख़ में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख़ का सबसे ज़्यादा सीज़ फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र से लौटते ही सरकारी मसरूफियात का आगाज़। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत की। शुरका को दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा जहाँ आवाम को बैनुल अक़वामी मयार के इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कराची से पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं। तर्जुमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि गवर्नर रात 8 बजे तक पेशावर पहुंच जाएंगे। गवर्नर हाउस की तरफ से वज़ीर आला हाउस को हलफ बर्दारी तकरीब से आगाह कर दिया गया है। कल 4 बजे गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ नादिया सबूही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नादिया बताइएगा, गवर्नर रवाना हो गए हैं पेशावर के लिए, कल हलफ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि गवर्नर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेना है, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चूंकि सिंध के दौरे पर थे तो वो कराची से रवाना हो गए हैं और कल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर जो है गवर्नर हाउस में बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से उनके ओहदेकार लेंगे। इससे पहले भी जो असम्बली पर साइन नहीं करे थे वज़ीर आला के जो इस्तीफे का मामला था, वो अब मामला तय पा गया और यूं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेने के लिए कराची से पेशावर पहुंच रहे हैं और 8 बजे वो पेशावर पहुंच जाएंगे गवर्नर हाउस। शुक्रिया आपका नादिया इस तफसील के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। अभी खबर यह है, कोरंगी 5 नंबर में कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरंगी 5 नंबर में कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 फर्द के जख्मी होने की इत्तला है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।